गुड़िया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। गुड़िया के माता पिता उसकी शादी एक बड़े और अच्छे घर में करना चाहते थे। एक रोज गुड़िया का रिश्ता एक बड़े घर में पक्का हो जाता है। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया हमारी इकलौती बेटी है और रिश्ता भी अच्छा मिला है और मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है गुड़िया के पापा, पर धूमधाम से शादी करने के लिए तो ढेर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वो तो है मीना, पर मुझे अपनी बेटी की शादी अच्छे से करनी है। लड़के के माता पिता ने मुझे कहा है कि उनके ऑफिस के बड़े बड़े लोग आएंगे। शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? मैं एक काम करता हूँ, कुछ पैसे हमने जमा किए हैं, बाकी के बचे पैसे मैं कालू सुनार से उधार ले लेता हूँ और फिर उन पैसों को मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। ठीक है, तो आप जाएं, समय कम रह गया है अब शादी को। चीकू कालू सुनार से पैसे उधार लेकर आ जाता है। शादी का समय भी आ जाता है। चीकू और मीना अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करते हैं और जंगल के सभी पक्षियों को दावत पे बुलाते हैं। सभी बाराती शादी का इंतजाम देख खूब वाहवाही करते हैं। गुड़िया भी अपने ससुराल चली जाती है। टुन्नू जी उठे, सुबह हो गई है। सभी पक्षी अपने अपने काम पर चले गए हैं। टुन्नू गुस्से में उठता है और पहले ही दिन गुड़िया के 2-4 चांटे लगा देता है। ये क्या टुन्नू जी, आज पहले ही दिन आपने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने क्या गलती की? चुप! एक तो दहेज में कुछ ढंग की चीज लाई नहीं और बोलती है मैंने क्या किया। मेरे माँ पापा ने सब कुछ दिया है तो आपको फिर क्या चाहिए? कार, हाँ, मुझे कार चाहिए जो तेरे माँ बाप ने नहीं दी। जाकर अपने घर वालों से एक कार मांग कर ला। इतना कहकर टुन्नू गुड़िया को धक्का देकर वहां से चला जाता है। दिन भर गुड़िया रोती रहती है और घर का कामकाज करती रहती है। शाम हो जाती है। टुन्नू घर वापस आ जाता है। गुड़िया उसे खाना देती है। ये लीजिए पति जी, खाना खा लीजिए। ये क्या बनाया है घास फूस? मैं नहीं खाता इसे। और फिर गुस्से में टुन्नू खाने की थाली फेंक देता है और गुड़िया को मारने पीटने लगता है। मुझे ना मारे टुन्नू जी, बहुत लगती है, मुझे मत मारे। मैंने कहा था ना, मुझे कार चाहिए, अभी तक लाई नहीं तुम मेरी कार। गुड़िया से मार पीट कर टुन्नू वहां से चला जाता है। गुड़िया रोते रोते अपने घर अपने माँ पापा को फोन करती है। गुड़िया बेटी, ये क्या, आप तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई। सुबह से अब फोन किया है आपने और हमारा फोन भी नहीं उठाया। गुड़िया रोते रोते बोलती है, पापा आप मुझे आकर यहाँ से ले जाएं। आज पहले ही दिन टुन्नू जी ने मुझे बहुत मारा। प्लीज पापा आप मुझे यहाँ से ले जाएं। क्या हुआ गुड़िया? क्यों मारा आपको टुन्नू जी ने? वो कहते हैं तुम्हारे माँ पापा ने मुझे दहेज में कार नहीं दी, जाकर अपने घर वालों से कार मांग कर लाओ। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है बेटी, अब तो रात हो गई है, मैं सुबह आपको लेने आता हूँ और टुन्नू से बात करता हूँ। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि इस रात में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देर रात शराब में धुत टुन्नू घर आता है और गुड़िया से कार के लिए लड़ाई करने लगता है। गुड़िया भी गुस्से में बोलती है, नहीं,
नहीं देंगे मेरे माँ पापा आपको कोई कार वार। आपके पास किस चीज़ की कमी है? आप खुद ही कार खरीद सकते हैं। इतना ही शौक है तो खुद ही खरीदे कार। गुड़िया के इतना कहते ही टुन्नू गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे गुड़िया से हाथापाई पर उतर आता है। गुड़िया भी खुद को बचाने की खूब कोशिश करती है, पर वो करती भी तो क्या, वो टुन्नू से कमज़ोर थी। टुन्नू डंडा जोर से गुड़िया के सर में मार देता है और गुड़िया वहीं मर जाती है। उनका शोर सुन सारे पड़ोसी बाहर आ जाते हैं, जिनमें से एक पक्षी इस बात की खबर पुलिस को देता है और पुलिस आकर टुन्नू को गिरफ्तार कर लेती है। ये सर्दियों का मौसम कितना प्यारा लगता है। आज का मौसम भी बहुत सुहाना है। ऐसे मौसम में बाहर जाके पिकनिक करनी चाहिए। और मैं एक काम करती हूँ, मीना को अपने साथ ले जाती हूँ। वो खाना बनाएगी और मैं खाऊंगी। चंदा ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है और मीना के घर की तरफ जाती है। फिर उसे बड़े ही प्यार से बोलती है, मीना बहन, कहाँ है आप? ज़रा बाहर तो आओ। ये चंदा को क्या हो गया आज? बड़े ही प्यार से बुला रही है। इसकी आवाज़ में कभी इतनी मिठास नहीं देखी। मीना बाहर आती है। क्या हुआ चंदा बहन, आज मेरे घर सुबह सुबह? मीना, मैं ये कह रही थी कि देखो ना, आज का मौसम कितना अच्छा है। क्यों ना हम बाहर जाकर पिकनिक करें? मीना सोचती है, चलो अच्छा ही है। मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं, मैं भी इसी के साथ जाकर पिकनिक पर ही खा लूँगी। ठीक है चंदा बहन, हम चलते हैं, पर मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है। कोई बात नहीं मीना, खाने का सामान तो मैं ले आऊँगी। फिर वह दोनों चंदा के घर से खाने का सामान लेकर तालाब के किनारे चले जाते हैं। मैं पहले इस चिड़िया से खाना बनवा लेती हूँ और फिर इसे किसी बहाने से यहाँ से भगा दूँगी और फिर मैं ही स्वादिष्ट छोले चावल खा जाऊँगी। मीना, पहले तुम नदी पर से पानी भर के ले आओ और फिर खाना बना लो। ठीक है, मैं बनाती हूँ खाना। फिर मीना खाना बनाने लगती है। चंदा तो खाने की खुशबू सूंघकर ही खुश हो जाती है और फिर मीना को वहाँ से भगाने के लिए उसकी बनाई हुई सब्ज़ी में कमी निकाल देती है और उससे कहती है, ये तुमने सब्जी में कितना नमक डाल रखा है, सारे पिकनिक का सत्यानाश ही कर दिया। तुम चली जाओ यहाँ से, अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। चंदा बहन, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मैंने पूरी मेहनत कर खाना बनाया है, तो मैं भी खाऊंगी खाना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अभी खाना टेस्ट किया, अब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा और अब तुम्हें उसमें से एक भी दाना नहीं खाने को मिलेगा। भाग जाओ यहाँ से। चंदा बहन, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर मीना वहाँ से चली जाती है और चंदा बहुत खुश होती है। वह खाना खाने जा ही रही होती है, इतने में ही वहाँ चील आ जाती है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। आज तो मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो चील, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है मैंने तुम्हें। प्लीज छोड़ दो मुझे, कोई तो बचाओ। और उधर मीना एक पेड़ पर उदास बैठी होती है। वह सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे ही खाना खाने को नहीं मिला। मुझे भूख लग रही है। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार जाकर देखती हूँ, कुछ बचा होगा तो वो ही खा लूँगी। फिर मीना तालाब के पास आ जाती है और देखती है कि खाना जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ था और चंदा भी वहाँ नहीं थी। ये चंदा खाना खाए बिना कहाँ चली गई? खैर, मैंने मेहनत की है तो मैं ये खाना खा लेती हूँ। फिर मीना पेट भरकर खा लेती है और बचा खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर चील चंदा को खाने जा ही रही होती है, इतने में ही चील को चंदा के पंखों में से बहुत ही बदबू आती है और कहती है, छी छी, तुम तो बहुत ही गंदी हो।
तुम में से तो बहुत ही बदबू आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो मुझे तो जुलाब ही हो जाएगा। भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी और खाऊंगी भी नहीं। चंदा जल्दी से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। ये मेरी बदबू ने तो आज मुझे बचा ही लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। वैसे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब मैं जाकर अपना स्वादिष्ट खाना खा लेती हूँ। अब चंदा खाना खाने नदी के पास जाती है, पर उसे वहाँ खाना नहीं मिलता और वह भूखी ही रह जाती है और मीना को अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।